मैं राजेंद्र प्रसाद मीणा। प्यारे बच्चों नमस्कार। केजीटी ज्योग्राफी, हम ज्योग्राफी की जो क्लास थी पीछे वाली, यहाँ पे हमने छोटी थी 20 वीडियो में, आगे से हम पढ़ना चालू करेंगे। आज प्रवास का अर्थ परिभाषा हम क्लियर कर चुके थे। प्रवास कैसे होता है, अर्थात प्रवास के प्रकारों का हम वर्णन कर चुके थे, पढ़ चुके थे। अब आज की क्लास में पढ़ेंगे, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रवास क्यों होता है, अर्थात क्यों का क्या मतलब। अर्थात हमने शुरुआत में देखा था क्या, कैसे, क्यों और परिणाम, इन्हीं के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे। तो क्यों प्रवास होता है, क्यों का मतलब होता है कारक, अर्थात सीधे शब्दों में हम ये कहें प्रवास के कारक। अगर व्यक्ति किसी मूल स्थान को छोड़ता है तो वो क्यों छोड़ता है, उसकी कोई वजह होगी या कोई ऐसी परेशानी होगी उसके सामने जिसकी वजह से वो अपने मूल स्थान को छोड़ता है, या वो किसी सुख सुविधाओं को पाने के लिए किसी दूसरे स्थान से वो आकर्षित हो जाता है। यानी कि यहाँ तो है, मेरे गांव में बिजली नहीं है, दूसरे गांव में बिजली है, तो क्यों नहीं मैं वहाँ जाकर बस जाऊँ। तो वो बिजली उसको आकर्षित कर रही है। मेरे गांव में बिजली की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं रह सकता। अर्थात यहाँ सुविधा नहीं है, वहाँ सुविधा है, कारक एक ही है बिजली, लेकिन इसको हमने कितने पार्टों में बांट दिया, 2 पार्टों में बांट दिया। अब 2 पार्ट हमारे कौन कौन से हो गए, प्रवास के कारकों को हम 2 भागों में बांटते हैं। सीधा सा है यहाँ पर, पहला है प्रतिकर्ष कारक, प्रतिकर्ष कारक। नंबर 2 अपकर्ष कारक। यहाँ पर संक्षेप में हम देखेंगे प्रतिकर्ष कारक यानी कि जीने की सुख सुविधाएं, जिसमें बौद्धिक अर्थात प्राकृतिक सुविधाएं और मानवीय सुविधाएं, ये व्यक्ति को चाहिए। प्राकृतिक या भौतिक सुविधाओं में जल, पानी इत्यादि, धरातल, ये सारी सुविधाएं होती हैं। मानवीय सुविधाओं में जैसे परिवहन हो गया, आवास के लिए स्थान हो गया, शिक्षा के लिए स्थान हो गए, रोजगार हो गए, औद्योगिक सुविधाएं हो गई, मनोरंजन की सुविधाएं हो गई, ये सारी सुविधाएं मानवीय सुविधाओं में सम्मिलित होती है। अर्थात इनको ही हम, मैं यहाँ पर अलग अलग नहीं बताऊंगा इनको ही हम 2 रूपों में जानते हैं। जहां पर इन सुविधाओं की कमी होती है, जहां पर इनकी कमी होती है, इन सुविधाओं की, वो इसका प्रतिरूप बन जाता है प्रतिकर्ष। अर्थात व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने के लिए यहाँ ये बिंदु बन गया प्रतिकर्ष के लिए। अगर व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर जा रहा है, अपने मूल स्थान को छोड़कर B स्थान पर जा रहा है, तो जाने के लिए हम उसको प्रतिकर्ष कहते हैं। अर्थात इस स्थिति में प्रवास की परिभाषा भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर हम इसको कहते हैं, ये कई बार पूछा है, उत्प्रवास। क्या हो गया ये, उत्प्रवास। अर्थात व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाता है तो उस व्यक्ति को उत्प्रवासी कहते हैं और उस प्रक्रिया को उत्प्रवास कहते हैं। यहाँ पे मैं दोनों ही लिख देता हूँ, उत्प्रवासी, ये दोनों ही अलग अलग बार अलग अलग पूछ लिया जाता है। तो प्रवासी क्या है,
उत्प्रवास क्या है? व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर जब जाता है तो उसको उत्प्रवास कहते हैं। जाने वाले व्यक्ति को, जनसंख्या को उत्प्रवासी कहते हैं। यह किस वजह से होता है? प्रतिकर्ष कारकों की वजह से, अर्थात किसी भौगोलिक स्थान पर इन सुख सुविधाओं की कमी होती है तो वहां पर व्यक्ति परेशान हो जाता है, वो चला जाता है। पहला कारक क्लियर। अब हम चलते हैं आगे वाले कारक पर। अपकर्ष कारक, इन्हीं कारकों को हम उल्टा करके देखते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमारे पास थोड़ी देर पहले इनकी कमी थी, कमी की वजह से हम चले गए, लेकिन अब हमारे पास उपलब्ध हो गए, उपलब्ध है, यानी कि यहाँ पर उपलब्ध है, तो इसका मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, उपलब्ध है। मेरे पास ये पेन है, इस दूसरे के पास पेन नहीं है, तो इस पेन को चाहने के लिए दूसरे व्यक्ति मेरे पास आएंगे, मेरे से बात करेंगे, मेरे से मांगेंगे कि उसी प्रकार ये सुख सुविधाएं जिस जगह पर होती है वह जगह व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए प्रेरित करती है, अर्थात उनको बुलाती है, यानी कि इनको आकर्षक कारक कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा, अब अपनी ओर कर्ष यानी कि खींचने के लिए काम कर रही है, इसलिए इनको हम अपकर्ष कारकों के नाम से जानते हैं। ये वे सभी सुविधाएं हैं जो प्राकृतिक और मानवीय सुविधाएं हैं, जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले पीछे वाली वीडियो में बताया था। तो भारत के कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, गुजरात हो गया, अहमदाबाद हो गया, पंजाब हो गए, ये वे जगह है जहाँ पर यानी कि लोग जाकर बसते हैं। क्लियर? हमारा क्यों अर्थात कारण आपके समझ में आ गए होंगे। आगे हम चलते हैं, परिणाम संक्षेप में हम इसको देखेंगे। व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़ देता है और एक अन्य जगह पर जाकर बसता है, तो उससे होगा क्या, प्रभाव क्या पड़ेगा? यहां पर मैं लिख देता हूं परिणाम या प्रभाव। जनसंख्या के प्रवास करने से क्या प्रभाव पड़ेगा जनसंख्या के ऊपर, या एक देश के ऊपर, एक शहर के ऊपर, एक गांव के ऊपर, एक परिवार के ऊपर। सबसे नीचे स्तर पर चलते हैं हम परिवार के ऊपर। जिस परिवार में से जो लोग निकलकर चले जाते हैं कमाने वाले, जैसे परिवार में 10 सदस्य थे, 10 में से 4 कमाने वाले हैं, 4 में से 3 निकलकर किसी दूसरे शहर में चले गए, उन्होंने अपना परिवार वहीं बसा लिया। पीछे वाले परिवार में 7 सदस्य रह गए, जिनमें कमाने वाला 1 है, खाने वाले 6 हैं। तो 6 का वजन कितने के ऊपर पड़ गया? 1 के ऊपर। 3 कमाने वाले थे, वो कहाँ चले गए? यहाँ पर, यानी कि ये कमाने वाले थे। अर्थात इस परिवार की जो आर्थिक स्थिति है वो दयनीय होती चली जाएगी और जाने वाले परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर खाने वाले भी 3 हैं और कमाने वाले भी 3 हैं। तो सबसे पहला जो कारक है वह है आर्थिक कारक। क्लियर? अर्थात एक प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधरती है जहां पर लोग कमाने वाले जाते हैं, इनकम बढ़ती है उस जगह की, उस देश की इनकम बढ़ती है, उस गांव की इनकम बढ़ती है, उस शहर की इनकम बढ़ती है, उस परिवार की इनकम बढ़ती है। तो एक परिवार के ऊपर आर्थिक स्थिति का कुप्रभाव पड़ता है और एक के ऊपर लाभदायक होती है। तो दोनों ही दृष्टि से आर्थिक स्थिति का परिणाम या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है जनांकीय। जनांकीय का मतलब होता है जन्म दर। किसी परिवार में से अगर 4 सदस्य निकलकर दूसरे गांव में चले जाते हैं, जिनमें युवा जनसंख्या भी हो सकती है, महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं, और उस 10 सदस्य वाले परिवार में से अगर 4 सदस्य निकलकर बाहर चले जाते हैं तो उनके बच्चे जो जन्म लेने चाहिए थे उस जगह पर जन्म नहीं लेंगे, वो दूसरी जगह पर जाके जन्म लेंगे। अर्थात जन्म दर कहाँ की बढ़ गई? जहां पर वो गए हैं।
जन्म दर कहाँ की घटी है? जहाँ से निकल कर वो गए हैं। अर्थात जनांकीय का मतलब होता है, सीधी सी बात है, जन्म दर। जन्म दर का घटना, जन्म दर एक जगह घटती है और एक जगह बढ़ती है। जहाँ से जनसंख्या निकल कर जाती है, यहाँ पे जनसंख्या जन्म दर घटती है, और जहाँ जनसंख्या जाती है वहाँ जन्म दर बढ़ती है। जैसे दिल्ली, मुंबई, गुजरात, महाराष्ट्र, इन शहरों में लगातार जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? क्योंकि वहाँ की जन्म दर बढ़ रही है। जन्म दर क्यों बढ़ रही है? क्योंकि प्रवास जनसंख्या वहाँ कर रही है, आकर्षित हो रही है। तीसरा कारक है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है, पर्यावरण। अब आपने देखा होगा, सरकार ये नहीं चाहती कि मेरे शहर में जितने भी लोग आ गए हैं वो सारे के सारे मर जाए, भूखे मर जाए, प्यासे मर जाए, उनको सुख सुविधा न मिले। अर्थात हर सरकार ये चाहती है कि मेरे शहर में जितने भी लोग हैं उन सबको सुख सुविधा मिलनी चाहिए। अब इन सुख सुविधाओं को बनाने के लिए सरकार को पैसा खर्च करना पड़ता है। सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार दूसरों से पैसा लेकर उनको सुख सुविधा बनाती है, औद्योगिक इकाइयाँ लगाती है, परिवहन के लिए मार्ग सड़कें बनाती है, जिससे रहने के लिए जगह कम बचती है, सड़कों के लिए ज़्यादा काम आने लग जाता है। अर्थात जितना भी काम करती है सरकार या उनके विकास के लिए किया जाता है, इससे उस प्रदेश का जहाँ पे लोग आकर बसे हैं, जनसंख्या अधिक हो रही है, वहाँ हर प्रकार की पर्यावरणीय समस्या आने लगी है। जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, पर्यावरण हर प्रकार से प्रदूषित होता जा रहा है। तो पर्यावरण भी खराब होता जा रहा है। एक जगह का जहाँ पे जो लोग ज़्यादा जाते हैं वहाँ का पर्यावरण सुधरता है, जहाँ से लोग निकल के चले जाते हैं। नंबर 4 पर है, नंबर 4 पर आप नंबर 4 पर है सामाजिक परिणाम। सामाजिक परिणाम ये सीधा सा है, समाज में, यानी कि व्यक्ति एक समाज से निकलकर दूसरे समाज में जाएगा। परिवार समाज का मतलब यानी कि यहाँ पे ग्रामीण समाज है, इसको हम सीधी सी भाषा में समझ लेते हैं ग्रामीण, और इसको हम कर लेते हैं शहर। तो व्यक्ति गांव से निकलकर शहर में जाएगा, अपने कल्चर को लेके जाएगा, अपने रहन सहन को लेके जाएगा, अपने खान पान को लेके जाएगा, अपने वेशभूषा को लेके जाएगा, और वो कहाँ चला गया? शहर में चला गया। शहर के लोग उसकी नकल करना चाहेंगे, यानी गांव से वो सिर के ऊपर साफा लेके आया तो शहर में जाकर भी लोग उसकी नकल करेंगे थोड़े दिनों के लिए, वो भी वहाँ पर अनेक प्रभाव छोड़ेगा। और ये गांव से जाने वाला व्यक्ति शहर के लोगों को जाकर देखेगा, तो वहाँ तो पैंट शर्ट पहनते हैं, खान पान भी खाते हैं, तो वो भी अपने परिवार को धीरे धीरे उसी समाज के ढांचे में डालने की कोशिश करेगा। अर्थात तो मुख्यतः ये 4 परिणाम है जो प्रवास के कारण पड़ते हैं। लास्ट में यहाँ 4 परिणाम पड़ते हैं प्रवास की वजह से, आर्थिक, जनांकीय, पर्यावरण और सामाजिक। इन चारों परिणामों के आधार पर, चारों परिणामों के ही प्रवास से 4 परिणाम पड़ते हैं। इसके बाद में हमारा ये जो टॉपिक है क्लियर, लगभग क्लियर सा हो गया है। सबसे पहले हमने अर्थ, प्रकार, कारक, प्रभाव, इन सब के ऊपर विस्तार से एक बार वर्णन किया था। फिर भी अगर इनमें किसी प्रकार की किसी को भी दिक्कत हो तो वो कमेंट करके मेरे से पूछ लें। धन्यवाद। आगे की वीडियो में आगे का टॉपिक हम आपको बताने के लिए आएंगे। धन्यवाद फिर से।